हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लाइव में हमारा ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग चल रही है। अलग अलग साइज़ में मैं कट करके दिखा रही हूँ, ड्राफ्ट बना के दिखा रही हूँ। उसमें कमेंट्स आए थे कि आपने स्लीव्स का कटिंग नहीं बताया है, तो स्लीव्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये आप किसी भी साइज़ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस आपको अपना साइज़, जो मैं फ़ॉर्मूला बताऊँगी वही यूज़ करना है। सिर्फ़ आपको अपना साइज़ उसमें लगाना है, ठीक है? तो चलिए पहले साइज़ देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने पिछले लाइव में, अभी जो परसों लाइव किया था, उसमें ये ब्लाउज़ कट करके दिखाया था, जिसमें अपर चेस्ट था 36 और मेन बस्ट था 38। इसमें हमें जो स्लीव्स चाहिए थी, वो चाहिए थी 9 से 10 इंच। जैसा कपड़ा बचेगा, क्लाइंट ने बोला कि 9 या 10 इंच के आसपास उनको लेंथ चाहिए, ठीक है? तो जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम ये कपड़े पे कट करेंगे। तो मोहरी जो रहेगी वो 12 है, जिसे हमें मतलब बताती जाऊँगी मैं, 2 से डिवाइड करना होगा तो 6 आएगा। और एक हमें चाहिए बाइसेप का नाप। बाइसेप क्या होता है वो मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँगी। तो वो यहाँ पे आ रहा है 13.5 इंच, ठीक है? उसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.75 आ रहा है। तो ये तो हो गया नाप। अब देख लेते हैं पहले बाइसेप क्या होता है। देखिए, जैसे ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये हमारा आर्म होल होता है, राइट? ये हमारा आर्म होल है। यहाँ से हमारी बाजू निकलती है। तो यहाँ से तो आप अपना आर्म होल ले रहे हो, बिल्कुल जो लग के आता है शोल्डर से। शोल्डर के ख़त्म होते ही यहाँ पर आप जब राउंड में लोगे तो वो तो हो गया आपका आर्म होल। यहाँ से 5 इंच डाउन, ठीक है? शोल्डर से 5 इंच डाउन आपको यहाँ गोलाई में अपने बाजू का नाप लेना है। ओके, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे हमारा ये कोहनी है, राइट? ये है कोहनी। मैं थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ ताकि क्लियर हो, ठीक है? अब यहाँ से ये देखिए शोल्डर शुरू हो रहा है। शोल्डर से 5 इंच डाउन, यानी ये जहाँ आपको लगे कि बाजू का सबसे मोटा यानी गोलाई वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा है, ये आपकी बाइसेप होती है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़? तो यहाँ पर आपको अपना इंची टेप डाल के नाप लेना है। ये होता है हमारा बाइसेप, ये होती है कोनी। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पार्ट शोल्डर, ठीक है? जहाँ से हमारा शोल्डर ख़त्म हुआ और बाजू शुरू हुई, तो यहाँ तो आपने लिया आर्म होल गोलाई में। पर यहाँ से 5 इंच डाउन आपको यहाँ पर इस तरह से गोलाई में पूरा नाप लेना है। क्लियर? तो बाइसेप समझ में आ गया कि यहाँ से 5 इंच डाउन। ओके, तो उसका मेजरमेंट था 13.5। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ये डबल में लिया हुआ है पेपर, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले। अगर ये दिखाई नहीं देगा तो मैं चॉक से ड्रॉ करती हूँ ताकि क्लियर दिखे। ओके, मैं देख लेती हूँ कौन सा, ब्लैक भी नहीं दिख रहा। यस, ये दिख रहा है, ठीक है? तो इससे हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, क्लियर? हाँ, ये दिख रहा है। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ले ली है। यहाँ से हमें अपने नाप डालने हैं। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे स्लीव्स की लंबाई का नाप। क्लियर? तो हमें चाहिए, जैसे अभी हम फिलहाल 10 इंच लेके चल रहे हैं, तो 10 तो हमें लंबाई चाहिए, प्लस इसमें हमें 1 इंच प्लस करना होगा। आधा इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच ऊपर जब हम इसे अपने आर्म होल में अटैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। तो अब जो हमारा मेन लाइन है, यहाँ से अब हमें एक 5 इंच पे निशान डालना है। ओके, ये हो गया 5 इंच। तो यहाँ से भी एक निशान डाल लेते हैं। बहुत इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज का स्लीव्स आप कट करना चाहो वो आराम से कर सकते हो। चलिए,
ये मैंने ले लिया एक 5 इंच पे निशान। क्लियर? चलिए अब हमें इस पे अपने मेजरमेंट्स डालने हैं। हमारा जो बाइसेप आया है वो आया है 13.5। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 13.5 का हाफ करेंगे तो होता है 6.75। ठीक है, आपका जितना भी आए बाइसेप उसका आधा कर दीजिए और उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। हालांकि जब हम ब्लाउज बनाते हैं उसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं देते हैं। जब हम आर्म होल बना रहे हैं या आर्म होल का नाप ले रहे हैं, हम कोई लूजिंग नहीं डालते हैं। पर जब हम यहाँ स्लीव्स कट कर रहे हैं तो आपको बाइसेप में 1 इंच प्लस करना है। जब हम इसका करेक्शन करेंगे, शेप देंगे, तो आधा इंच तो माइनस हो जाएगा, प्लस जो आधा इंच बचा, आधा से क्वार्टर इंच के बीच में भी बचता है, या कभी कभी आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा भी बच जाता है। तो वो आपकी स्लीव्स की ईजीनेस के लिए होता है कि जब आप हाथ फोल्ड कर रहे हो या सीधा कर रहे हो तो आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। हल्की सी एक ईजनेस के लिए हम उसमें आधा इंच की लूजिंग देंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, 6.75 है तो 1 इंच की लूजिंग डालेंगे तो हो गया 7.75। ठीक है, तो ये हो गया 7.75, यानी 8 में 2 पॉइंट कम। यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं। क्लियर? अब ये देखिए, इस वाले को हमें इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर के साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें 3 इंच नीचे एक निशान लेना है, सिर्फ डॉट डालेंगे। ठीक है, अभी आपको बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, पर एक बार जब आप बना लेंगे तो सारे मेथड भूल जाएंगे। इतनी एक्यूरेट स्लीव्स आती हैं ये। ठीक है, हमने सिंपल क्या किया, मैं रिपीट कर रही हूँ। पहले एक स्ट्रेट लाइन लिया, स्लीव्स की लेंथ ली +1 करके। ठीक है, ये आप एक बार कर लो, याद हो जाएगा। +1 करके हमने स्लीव्स की लेंथ डाल ली। 5 इंच पर यहाँ बाइसेप के लिए एक लाइन डाल लिया। जितना आपका बाइसेप आ रहा है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, उसमें +1 इंच करके हमने एक मार्क कर लिया और उसकी एक लाइन बना ली। उस लाइन के ऊपर हमें ऊपर से 3 इंच नीचे एक डॉट डालना है। ठीक है, एक मार्क लेना है। अब बस खत्म हो गया, इतना ही करना था। अब आपको क्या करना है, इंची टेप को यहाँ रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पर, और हमारा आर्म होल कितना था वो आपके ब्लाउज में जो रहा होगा। हमारा था 17.5, तो इसका हाफ था 8.75। ठीक है, तो जब हमें ब्लाउज जोड़ना है तो हमें वो 8.75 गोलाई चाहिए होगी। तो हमें क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को रखना है और 8.75 इस लाइन पे जहाँ भी आएगा वहाँ पर एक डॉट लेना है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और इसको घुमाऊंगी। जहाँ भी 8.75, देखिए यहाँ आ गया, देखिए जहाँ भी आ गया, यहाँ आ गया 8.75, तो हमने इस लाइन पर एक डॉट डाल दिया। क्लियर हो गया? ये डॉट 3 इंच नीचे लिया था और जो यहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको तिरछा करके इस तरह से मिलाना शुरू किया और जहाँ 8.75 आया हमारा आर्म होल का हाफ, वहाँ हमने एक डॉट डाल लिया। ओके, ओ शिट, ये थोड़ा सा शायद कट रहा था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। हमने यहाँ से 3 इंच नीचे एक निशान लिया था। अब हमने अपना इंची टेप यहाँ रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, राइट, और यहाँ रखकर, क्लियर दिख रहा है आई थिंक, और यहाँ रखकर इस तरह से अपने मेजरिंग टेप को घुमाना है। जहाँ भी 8.75 आएगा, ये आ गया, हमने यहाँ एक डॉट ले लिया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। ये पूरा 1 इंच आ रहा है तो इसको हाफ कर दीजिए। यहाँ से यहाँ देखिए 1 इंच का डिफरेंस आया है, तो इसे हमें हाफ कर देना है। आपका आधा इंच भी आ सकता है, 3/4 इंच भी आ सकता है, जितना भी आ रहा है बस उसको आपको आधा कर देना है। ठीक है, अब हमें ये अपनी आर्म होल की एग्जैक्ट लेंथ मिल गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ, अभी आप देख रहे हो तो ये 8.5 आ रहा है, यानी क्वार्टर इंच कम आ रहा है। लेकिन हम इस तरह से तो इस आर्म होल कट नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब भी कट करते हैं तो ऐसे राउंड में आता है। तो जब वो राउंड में आएगा ना, तो अपने आप क्वार्टर से ½ इंच के करीब वो बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, स्लीव का शेप देना। यहाँ से हमें मार्क करना है एक 1.5 इंच पर और एक 2 इंच पर। 2 मार्क क्यों लिए हैं, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों यहीं कट करने वाले हैं। ठीक है,
तो पहले ले लेते हैं हम 2 इंच वाला मार्क। इस तरह से अपने आर्म होल कर्व को रखेंगे। आर्म होल कर्व ले लीजिए, काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से रखना है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, मैं पेंसिल से मार्क करूँगी ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम उसे ठीक कर सकें। सिंपल, आपने ये 2 इंच वाला निशान लिया है। इस तरह से जहाँ तक जा रहा है ले लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जहाँ जाना है जाने दीजिए। एक निशान ले लिया हमने ये। ओके, अब इस तरह से इसको उल्टा कर देंगे। अब जो ये मार्क मिला था हमें ना, यहाँ पर ये देखिए, ये मार्क मिला था हमें, जो हमारा मेन वाला था पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे कि हल्की सी गोलाई आए और हमारा इसमें मिक्स हो जाए। जहाँ भी मिलेगा हम बस वहीं तक इसको स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर भी आएगा, ये देखिए लगभग हाफ के करीब आ रहा है ना। मैं चाह रही हूँ ये पूरा, यस, देखिए ये आई राउंड इसका, और यहाँ ये मैच हो रहा है, और इसको मैंने इस तरह से राउंड ले लिया। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो इसका राउंड है वो इसमें आराम से मिल जाए। अब मैं इसको आपको पूरा डार्क करके दिखाती हूँ। पहले हमारा मेन काम है इसको मेजर करना। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा तो इसका करेक्शन हम यही करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए नापना शुरू करेंगे इस तरह से। और ध्यान रखिए हमेशा जब भी आप मेज़र करें 2 से 3 बार ही करें। ठीक है, क्योंकि इंची टेप से जब हम मेज़र करते हैं ना तो थोड़ा सा ऊपर नीचे नापने में हो ही जाता है। देखिए 8.75 क्लियर दिख रहा है आप लोग को? मैं डार्क कर देती हूँ पहले, और उसके बाद एक बार और मेज़र करके दिखा देती हूँ। पहले ये जो 2 इंच वाला निशान था हमने इस तरह से, देखिए अब हमें गाइडलाइन मिल चुकी है ना, तो मैं पूरी यहाँ तक लाइन नहीं लूँगी। मैं क्या करूँगी, बस यहाँ तक लूँगी ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने पहले नीचे तक ली थी, अब नहीं ली। अब इसे इस तरह से रखेंगे, और जहाँ भी इसका देखिए ये हो गया, मिल गया बस। तो यहाँ से इस तरह से इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसको नाप के दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से नापा। 2 इंच तक तो हमें पता है, आप चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो 2 इंच से, है ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा नापते चलिए और अपने फिंगर से टेप को दबाते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, मुश्किल से आधा सूत भी नहीं है, आप देख पा रहे हो। ये है 8.75, 8.75 से ऊपर एक लाइन है, उन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब मायने नहीं रखता इतना आधा सूत, कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, एक्यूरेट आ गया 8.75। चलिए अब दूसरा वाला निशान भी बना लेते हैं जो हमने 1.5 इंच पे बनाना था। चलिए यहाँ से अब इसको आप कितना नीचे लेंगे, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले निशान पर और इस वाले निशान पर इस तरह से इंची टेप रखिए। कितना आ रहा है, लगभग ये आ रहा है 7 के आसपास, है ना। तो यानी आधा हो गया 3.5। यहाँ एक निशान ले लो। ठीक है, यस, 3.5 पर निशान ले लिया। अब यहाँ से हम लगभग 3/4 इंच नीचे आ जाएंगे। ये हो गया हाफ 3/4। ठीक है, इसको इस तरह से ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, इतना हमने ये डाउन ले लिया। अब जो ये 1.5 इंच वाला निशान था ना, उसको लेंगे हम और इस वाले निशान पर टच करेंगे इस तरह से, और जहाँ भी हो जाए, ये देखिए ये हो गया थोड़ा सा ऊपर, इसीलिए मैंने ये पेंसिल से लगाया ताकि जो भी गड़बड़ होगी। अब देखिए यहाँ पर जब मिक्स मैच करेंगे ना तो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लगभग ½ इंच तक
ये दोनों लाइन हमारी मिल जानी चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से रखेंगे और ये देखिए, ये 1/2 इंच मैंने बोला मिलना चाहिए और ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए। तो बस इस तरह से लेंगे और यहाँ हमारी मिल गई। और यहाँ से हमें ये इस तरह से ही सीधा रखना है, ना नीचे रखना है ना ऊपर रखना है। ओके, अब यहाँ से वापस से स्केच पेन लेंगे और इस तरह से ये बना दिया शेप। मेजर आपको हमेशा बैक वाला आर्म होल ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, शायद आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब मैं लाइव आती हूँ ना तो कोई लाइव नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं आप वीडियो ही डालूंगी। उसमें हो सकता है मैं एडिट भी कर दूँ, जो मेरी गलतियाँ होंगी वो मैं एडिट ही करूँगी। ऑब्वियस इतनी लंबी वीडियो नहीं डाली जाती हैं। मैं लाइव इसलिए आ रही थी ताकि कटिंग के टाइम या ड्राफ्टिंग के टाइम हमारी कोई भी मिस्टेक होती है तो वो आप लोग के सामने हो और उसे कैसे करेक्ट करना है या कैसे ठीक करना है ना, वो आप लोग सीख सको। पर जब मैं लाइव आती हूँ, कोई भी लाइव नहीं आता, और लाइव जो लोग जुड़ते हैं वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ना वो चैट करते हैं, ना वो कोई क्वेश्चन करते हैं या हाय हेलो करते हैं, ना मेरे साथ कुछ बिल्कुल भी इंट्रैक्शन ही नहीं रहता। तो इसीलिए अब मैंने सोचा है लाइव ना आकर मैं इसी तरह से आप लोगों को एडिटेड वीडियो ही दूंगी, रिकॉर्डेड वीडियो ही दूंगी। ज़रूरी नहीं है सारी एडिटेड हो, बट आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं जब हम कटिंग करते हैं। तो अब ये आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा, आप लोग लाइव में चाहते हैं वीडियो या नहीं चाहते हैं। उसी हिसाब से मैं आगे की अब अपनी वीडियोस डालूंगी। ये हमने 2 इंच यहाँ पर जो ब्लाउज में लिया था ना स्टिचिंग मार्जिन, वो ले लिया 2 इंच। बाजू की मोहरी थी हमारी 12 का आधा हो गया 6, तो यहाँ पर हमने 6 पे मार्क कर लिया इस तरह से, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और अब देखिए यहाँ पर भी ना, अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाऊँ तो होता क्या है कि जब हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, सीधा स्केल लिया और इस तरह से मिला दिया। चलिए मैं डॉट करके मिला के दिखाती हूँ। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। आप लोग भी ऐसे ही मिलाते होंगे, राइट? ऐसे ही मिलाते हैं। पर कोशिश करिए जब आप ब्लाउज बना रहे हो तो हल्का सा ना, यहाँ से जब आप मिला रहे हो तो हल्की सी यहाँ से आपकी गोलाई आए। ठीक है, ये गोलाई आ गई, उसके बाद आप इसको स्ट्रेट कर लो हल्की सी, मतलब ये चोंच मत देने, बनने मत देना, इस तरह से इसको स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, हल्की सी, देख रहे हो आप, बिल्कुल 1/4 इंच का फ़र्क आ रहा है जो लाइन मैंने बनाई है। देखिए मैं अभी करके भी दिखाऊंगी, आपको नाप के दिखा दूंगी कितना फ़र्क आता है। इससे ना फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है ये हल्की सी सिर्फ गोलाई देने से। अब आप देख लो कितना फ़र्क आया, सिर्फ एक सूट का आया होगा। ये देखिए सिर्फ एक सूट का फ़र्क आता है, पर इससे फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है, रिंकल्स नहीं बनते हैं स्लीव्स में। चलिए कटिंग करते हैं। ये मुझे जो ब्लाउज़ मैंने अभी लाइव में कट किया था उसकी बाजू बनाई है, तो ये मुझे कट करना था, तो मुझे लगा चलिए मैं एक वीडियो भी डाल देती हूँ साथ साथ, ताकि जो बार बार लोग कह रहे थे कि स्लीव्स की आप कटिंग नहीं दिखाते लाइव में, तो देखिए बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं होता, तो मुझे लगा एक बार वीडियो बना के डाल देती हूँ, ये हमेशा फिर चैनल पर रहेगी। पहले बाहर वाला निशान कट करेंगे इस तरह से। अगर कोई डाउट है अभी भी आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। और आई थिंक अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया और इस तरह से कट किया ना,
तो आप किसी भी दूसरे वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल परफेक्ट आपका स्लीव का फरमा तैयार हो जाएगा। अब एक पेपर हटा दिया मैंने नीचे वाला, और ऊपर से जो हमने फ्रंट वाला स्लीव का शेप दिया है उसको कट करेंगे। देखिए मुश्किल से कितनी देर हुई होगी, जिसमें मैंने आपको कितना समझाया है। आप लोग बीच में लाइव में कमेंट आया था कि क्या हर साइज़ के लिए हमें फर्मा कट करना होगा। देखिए हर बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसका आप 38 बस के हिसाब से आपने फर्मा बना लिया तो उसका आर्म होल भी सेम हो, या उसका एपेक्स पॉइंट सेम हो, एपेक्स से एपेक्स की दूरी सेम हो, है ना। सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं अलग अलग नाप में। तो कोशिश करिए कि आप अपने क्लाइंट का नाप लें तो बॉडी से लें, कभी भी ब्लाउज से ना लें। दूसरा परफेक्ट नाप लें, है ना। परफेक्ट नाप होगा तभी आप ब्लाउज भी परफेक्ट बना पाओगे। तो देखिए आप लोगों की एक डिमांड तो आज पूरी हो गई है कि कैसे हमने, ये देखिए ये पूरा स्लीव का फर्मा तैयार हो गया है। यहाँ हमने कट का निशान डाल दिया था, ठीक है। ये हमने डबल फोल्डेड इस तरह से बनाया था। तो इस तरह से आप किसी भी ब्लाउज़ का साइज़ हो, सिर्फ आपको लंबाई पता होना चाहिए, दूसरा मोरी पता होना चाहिए, तीसरा बाइसेप पता होना चाहिए। आर्म होल आपके पास होगा ही, क्योंकि आपने ब्लाउज़ कट किया है, उसी की तो स्लीव्स बना रहे हो। तो आर्म होल का नाप आपके पास होगा ही, बस उसको सेम फॉर्मूला यूज़ करिए और किसी भी साइज़ का आप इस तरह से स्लीव्स रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, और अभी तक आप लोगों ने वीडियोस तो बहुत देखे होंगे स्लीव्स कटिंग के। ये था हमारा 6 और ये था हमारा 8.75। तो आप लोग ऑनेस्टली बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और इससे ये अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, थोड़ा सा भी, तो सिर्फ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और अगर फिर भी ये देखने के बाद भी कुछ डाउट है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक कमेंट और ज़रूर करिएगा, लाइव में आके बताया करूँ जो भी मैं कटिंग कर रही हूँ ब्लाउज़ की या कुर्ती की, जो भी कर रही हूँ, और या इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियो डालूँ। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।